राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, हम सबकी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में, काली दह पर, अद्वैत वट में, तान गली में, मान गली में, गुमान गली में, वो कुंज गली में, शिवा कुंज में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, केशी घाट पे, वो नीलिवन जी में, वंशी वट पे, ज्ञान गोदड़ी। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे।
सिद्धेश्वर महादेव, श्री बांके बिहारी, स्नेह बिहारी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा विनोद जी, साक्षी गोपाल जी, राधा माधव जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री युगल किशोर जी, श्री राधा रमण जी, अष्ट सखी जी, अटल वन में, बिहार वन में, गौचारण वन में, गोपाल वन में, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा। मस्ती में झूमते हुए श्री राधा राधा, श्री राधा राधा।
धूमकेतु गणाध्यक्ष बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपरिचिन्याद विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतसञ्जायते पूजतो यासुराः तत्पैसि गणाधिपत्यै नमः। ओम गं गणपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्तुता सूरये पूर्वं विष्टसंस्या तथा सन्निधिं सेविताः करोतु साना सुवेति श्री सुहानि भद्राणि व्यन्तु चापदः। बोलो गणेश जी महाराज की। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं करुणाया मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। और शेखर के बाबू कहाँ गयो? आ बेटा Thank you.
आग में जलाया जा रहा है, किसी को तेल में खौलाया जा रहा है। और यही सब देख करके वह बालक जब अपने पिता के घर महाराज अंग के घर आता तो अपने उम्र के बच्चों से कहता कि मैं नया खेल सीख कर आया हूँ, और अपने उम्र के बच्चों को पेड़ से बांध देता, पीटता, कुएं में डाल देता, किसी को आग से जलाने का प्रयास करता। इसके अत्याचार को देख करके प्रजा जाकर के राजा अंग से निवेदन करते हैं, लेकिन वे जवान हो गया तो अपने पिता को हटा ऐसा शब्द बोल करके उनके मन में जब चोट पहुंचाया तो राजपद त्याग करके तपस्या में चले गए। वे स्वयं राजा हो गया। हमने आपको बताया है कि भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से लेकर के द्वादश स्कंद तक सारी घटनाएं 2 बार रिपीट होंगी। हम भी बीच में आपको याद कराते हैं। जैसे वेद हठात राजा हुआ, वैसे आगे कंस भी राजा होगा। कंस भी अत्याचार करता था, अत्याचारी था। वेद भी अत्याचारी है। वेद जब राजा हुआ तो वेद ने एक काम किया, यज्ञ आदि सब बंद करा दिया। साधुओं को घोषणा करा दी कि जो यज्ञ करेगा, पूजा करेगा, प्रभु का नाम लेगा, मैं उसे दंड दूंगा, मृत्यु दंड। डर के मारे पूरा यज्ञ आदि बंद करा दिए गए। यज्ञ बंद हो जाने के कारण पृथ्वी त्राई त्राई करने लगी, पूरा वातावरण विषाक्त हो गया। इसको देख करके पृथ्वी ने बचे हुए बीजों को, अन्नों को, मणियों को, माणिकों को, सभी को, औषधियों को अपने उदर में छिपा लिया। साधुओं ने देखा कि वे अत्याचार कर रहा है, जिसके कारण पृथ्वी त्राई त्राई कर रही है, प्रजाजन दुखी है, सारी औषधियां आदि लुप्त हो गई हैं। तब तो साधुओं ने जाकर के वेद को समझाने का प्रयास किया, और जब वेद साधुओं को कटु वचन बोलना प्रारंभ किया तो साधुओं ने जल में मंत्र आहुत कर वेद के शरीर में जब डाला तो वेद की हुई मृत्यु हो गई। राज्य बिना राजा का हो गया, उत्पाद बढ़ गया। तब तो साधुओं ने मिलकर के वेद के शरीर को मथा। ये हम प्रश्न में पूछे हैं। पहले कुछ काले कलूठे लोग पैदा हो गए, रोने लगे, चिल्लाने लगे, और खड़े होकर के रो रहे थे तो सबने कहा, साधुओं ने निश्चित बैठ जाइए, बैठ जाइए। और यही लोग निषाद कहलाए, वो भक्त और भगवान की। फिर उनके दाएं को मथा गया तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला और उनका नाम पड़ा। इसको भी हमने प्रश्न में पूछा है, उत्तर में लिखे होंगे आप, वो सही है। स्त्री पुरुष का जोड़ा निकला, नाम है पृथु और अर्ची। आज के प्रश्न का उत्तर यही है। और ये दोनों राजा हुए। पृथु महाराज अपने राज्य की जानकारी लेना चाहे, सबने बताया कि महाराज औषधियां लुप्त हो गई, धन धान्य में बीजों में अब शक्तियां आने रही, तो जो बीज पौधा उत्पन्न कर दे। नाना प्रकार के जौहरियों ने बताया, मणि माणिक में सब समाप्त हो गए महाराज। तब पृथु महाराज ने कहा कि भाई ये सबको किसने हरण किया है। जैसे उसने आवाज के साथ हुंकार लगाई, पृथ्वी भागने लगी। और हमने कहा है जब भी पृथ्वी रूप धारण करती है तो बोलो किसका करती है? वाह बेटा, गाय का करती है। गाय का रूप लेके भागने लगी। पृथु महाराज ने रोका, कहा पृथ्वी तूने सारे धन धान्यों को, मणि माणिकों को कहाँ छिपाया है? पृथ्वी ने कहा, महाराज आपके ही वंश में आपके ही पिता वेद के अत्याचार के कारण मैंने कुछ चीजों को सहेज करके अपने उदर में रख लिया है, मुझे क्षमा करना। पृथु महाराज ने कहा इसे वापस करो। तब कहा, देखो महाराज मैं गाय रूपी हूँ और मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करें, मुझे दूध नहीं। सबसे पहले पृथ्वी रूपी गाय का दोहन महाराज पृथु ने किया। शर्त है कि बछड़ा होना चाहिए, दूहने वाला होना चाहिए, दूहने का पात्र होना चाहिए। देखो हम लोग एक चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, गाय जनती है और दूध अपने बच्चे के लिए देती है, भले ही हम छीन लेते हैं, इसलिए गौ माता है। हम अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, दूध हम पीते हैं। और जबकि दूध किसके लिए देती है? बोलो बेटा जयश्री, अपने बच्चे के लिए देती है, ठीक है। लेकिन हमारा भी पालन करती है, जो हमारी माता है, जिसका हम दूध पीते हैं, सब हमारी माता है। इसलिए मां स्वरूपी है हमारी गाय। गौ, गंगा, गायत्री, ये तीन हमारी परम
पूज्य हैं और इनका हमें पूजा करना चाहिए। धरती के साक्षात अगर कोई माता है, कोई साक्षात देवताओं से भरी हुई शक्तियों में जिसकी गणना होती है वो गौ है। बोलो भक्त और भगवान की गौ को आप लोग एक चीज ध्यान देना, जब गाय बछड़ा जन्मती है और कभी कभी बछड़ा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो हमारे भाई लोग एक क्षमा चाहूंगा हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से, ऐसे गाय को मत दूना। हम लोग बड़े पावर से कई हम सुने हैं, इसलिए बता रहे हैं। तोरिया दुआ था ना महाराज, तोरिया नो तोरिया। किसी बच्चे को दूसरे बच्चे को पिला करके उससे दूध हम ले लेते हैं, नहीं, बिल्कुल मत उस गाय को दूना। और ऐसा कर रहे हो तो दूध पवित्र नहीं है, बस इतना याद रखना। बोलो भक्त और भगवान की। गाय रूपी पृथ्वी से पृथु महाराज ने धन धान्य दूह लिया, देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और अमृत दूह लिया, राक्षसों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और मदिरा दूह ली। सभी ने अपने अपने हिसाब से जो जो चाहिए वो पृथ्वी की गाय से दोहन कर लिया। फिर आगे हमने कथा बताई कि पृथु महाराज की वंश में आगे चल करके अनान्य राजा हुए और इन्हीं राजाओं में एक अग्नि नाम के राजा हुए। उनके पुत्र हुए नाभि। नाभि महाराज बहुत प्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम था मरु देवी। क्या नाम था? मरु देवी। इनकी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने अखंड तप किया, तब स्वयं हरि परमात्मा प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। इन्होंने उन्हीं के समान पुत्र मांग लिया। तब भगवान ने कहा मेरे समान नहीं है, इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा। और भैया भगवान स्वयं आए और भगवान का एक नया अवतार हुआ और नया नामकरण हुआ भगवान का। क्या नाम पड़ा भगवान का? ऋषभ देव। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। और ऋषभ देव महाराज की कथा हमने श्रवण कराई। ये भी विवाह नहीं करना चाह रहे थे। इसके पहले हमने आपको बताया था कि महाराज प्रियव्रत की कथा श्रवण कराते हुए उन्होंने कहा था जो हमारे मनु महाराज के बेटे हैं, 5 संतानों में 3 बेटियां आकुति, देवकी, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 बेटे थे और 1 बेटे थे प्रियव्रत महाराज। ये भी अखंड तपस्या में लीन थे। इन्हें भी गृहस्थ का कोई सरोकार नहीं था, बहुत दूर रहना चाहते थे गृहस्थ से। लेकिन ब्रह्मा जी आकर के इन्हें समझाए और कारण क्या था? भगवान इन्हीं के वंश में आगे आते। ठीक है, इनकी कथा हमने श्रवण कराई। फिर इनका विवाह हुआ और इनका वंश आगे चला। इन्हीं के वंश में कल की कथा में हमने आपको बताया था कि अनेक राजा हुए और इसी में ऋषभ नाम के जो हमारे प्रभु का अवतार हुआ, इनके पुत्र हुए जड़भरत। और महाराज जड़भरत की कथा कल हमने आपको श्रवण कराई। जड़भरत भगवान कैसे अपने 3 जन्म को प्राप्त किए। और इसी में हमने बताया कि हर सांस में भगवान का नाम आना चाहिए। पता नहीं कौन सा सांस आखिरी हो जाए। और हमने इसी कथा में आपको समझाने का प्रयास किया, प्रेम ठीक है, प्रेम होना ठीक है। संसार में प्रेम से बड़ा कोई चीज नहीं है। भगवान प्रेम के प्यासे हैं, भगवान प्रेम के में आ जाते हैं। और इसलिए प्रेम सबसे करो, लेकिन आसक्ति ना हो। जिस चीजों में मैंने बताया, जिन चीजों में आसक्ति होगी उसी चीज के कारण आपकी मृत्यु होगी। और आज हिरण्य से इतनी आसक्ति हुई महाराज भरत की, जो अपने राजपाट को त्याग करके गंडकी नदी के किनारे तप कर रहे थे। हिरण्य जब पानी पीने आई तो सिंह की गर्जना पा करके आज वह जो है अपने प्राण बचाने के लिए नदी में कूदी और वह जो गर्भस्थ शिशु था वो गिर गया। आवाज सुन के महाराज भरत की आंखें खुली, बहते बच्चे को बचा लिया। और इतनी आसक्ति हो गई कि मरने के समय भी उसका ध्यान हिरण नहीं था। तो फिर से हिरण की योनि प्राप्त हुई, लेकिन आत्मा मरती नहीं है। हमने कल बताया
और आत्मा अपने आप को जानती है, और भरत जी जो हैं वो अपने बारे में जान रहे थे, इसलिए वो भगवान का पूजन, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन हमेशा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने हिरण्य देह का त्याग कर दिया, बोलो भक्त और भगवान की। और फिर एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, वहां भी उन्होंने अपने आप को मूर्ख साबित कर दिया। इसलिए महाराज भरत के नाम के सामने एक शब्द जुड़ा जड़, और संसार उसको जड़ भरत के नाम से जानने लगा, बोलो भक्त और भगवान की। कल की कथा में ही हमने आपको श्रवण कराया था, कुछ उपाख्यान हमने आपको बताए थे। एक उपाख्यान हमने बताया पुरंजन उपाख्यान, उसमें हमने समझाया पुरंजन और कोई नहीं, यह जीव ही पुरंजन है, और ये शरीर ही 9 द्वारों वाला नगर है, बुद्धि ही वह कन्या है, 10 इंद्रियां ही सेवक हैं, 5 फन वाला सर्प और कोई नहीं, 5 प्राण जो हैं, अपान वायु, उदान वायु, शमान वायु, व्यान वायु और प्राण वायु, ये हवा ही हमारे शरीर की रक्षा करती है। शरीर की रक्षा केवल हवा करती है, इसलिए प्राण जब निकलता है तो हम नहीं देख पाते। और हमने जब सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई थी जैसे बेटा, तो हमने कहा था कि 5 तत्वों के निर्माण में ब्रह्मा जी ने पहले आकाश बनाया, फिर वायु बनाया। वायु का अपना गुण था स्पर्श, और रूप कहां से आया? अग्नि से। अग्नि से रूप प्रारंभ हुआ, इसलिए वायु में कोई रूप नहीं है, इसलिए वह हवा दिखाई नहीं देती, बोलो भक्त और भगवान की। लेकिन रूप नहीं है, लेकिन स्पर्श तो है। स्पर्श का गुण है हवा में। हवा जब चलती है तो स्पर्श करती है शरीर को, और जिसको भी स्पर्श करती है उसको हिला देती है, बोलो भक्त और भगवान। पेड़ से गिरेगी बर पेड़ से, तो बर के पत्तों को हिला देगी। पीपल पेड़ से टकरा गिरेगी, स्पर्श करेगी तो पत्तों को हिला देगी। हम जानते हैं हवा चल रही है करके, देख नहीं पाते, बोलो भक्त और भगवान की। तो कल की कथा में हमने पुरंजन उपाख्यान के साथ साथ महाराज जड़भरत की कथा, और इसके साथ ही हम आपको एक सुंदर चरित्र की ओर ले गए, जो प्रहलाद चरित्र के नाम से भागवत महापुराण में जाना जाता है। प्रहलाद महान परम भागवत था, परम भक्त था। कारण हमने बताया कि हमारे वंश में अगर कोई पुत्र पैदा होता है वो हमारी गलती के कारण होता है, सुपुत्र पैदा होता है तो हमारी अच्छाई के कारण पैदा होता है। और उसका एक ही कारण है, सावधान सभी माताएं बहनें ध्यान दें, बच्चा संस्कारी है कि कुसंस्कारी होगा, राक्षस होगा कि देवता होगा, वो असुरत्व को प्राप्त करेगा कि देवत्व को प्राप्त करेगा, इसके पीछे केवल एक ही कारण है, और वह है गर्भाधान, बोलो भक्त और भगवान की। गर्भ समय में गर्भाधान होता है तो वो बच्चा राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। कोई राक्षस जैसे एकदम दांत आखिर कान बड़े बड़े नेछा लेके नहीं आता, उसके भी आंख नाक कान हमारे जैसे होते हैं, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति वाला हो जाता है। बाप को भी मारेगा, दाई को भी डांटेगा, भाई को फटकारेगा, पड़ोसी भी झगड़ा करेगा, जिसको देखेगा हिंसात्मक गतिविधियां करेगा, शराब वही पिएगा, जुआ वही खेलेगा, व्यभिचारी वही करेगा। ये सब किसके लक्षण है बोलो? ये सब असुर के लक्षण है, राक्षस के। और कहीं सही समय में गर्भाधान हुआ तो गारंटी मान के चलो हमारा बच्चा भागवत होगा, भागवत प्रेमी होगा, अपनी माँ बाप का सम्मान करेगा, अपने बड़े का सम्मान करेगा, समाज का सेवा करेगा, धर्म से जुड़ कर जिएगा, मर जाएगा लेकिन किसी का अपमान नहीं करेगा, बोलो भक्त और भगवान। तो इसलिए गर्भाधान का समय तय किया जाना चाहिए। अब हम तो जानते नहीं कब जब पाए तब, जैसा पाए वैसा, तो फिर संतान कब का रुक जाएगी कोई भरोसा नहीं है। दोपहर का, संध्या का, मझनिया का, ढिसरा का है, उस समय का निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए। ग्रहण काल में, संध्या काल में, उपवास काल में नोट करो, कभी भी गर्भाधान नहीं होना चाहिए। रति क्रिया के लिए वर्जित है संध्या काल, शाम के समय जब सूर्य अस्त होते रहता है उस समय रति क्रिया पूरी तरह से वर्जित है। और भागवत महापुराण ने बताया है ना, संध्या के समय किसने रति क्रिया कराई? वाह बेटा, बहुत सुंदर है जयश्री। और दीति और अदिति 2 बहन है। दीति ने कराया था कश्यप जी से, तो उसके गर्भ में कौन आया? असुर आ गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हाहाकार मचा दिया पूरा।
तो ये ध्यान रखना होगा हमको। तो आज हम प्रयास करते हैं कि आप पूरे भाव से इन कथाओं को हमने कल आपको श्रवण कराया। प्रहलाद चरित्र की जब कथा हुई तो हमने बताया कि हम माताएं ध्यान दें। अगर हम अपने बच्चे को संस्कारवान या हम डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, नेता जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। समझ गए ऋचा? जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं योगेश जी। कब? 4 महीना का जब गर्भ हमारा हो जाता है तब हम अपने बच्चे के संस्कार के लिए प्रयास प्रारंभ कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा डॉक्टर होकर निकले तो 4 महीने से डॉक्टर की किताब, जिस कक्ष में आप सोते हो उस कक्ष में डॉक्टर का फोटो, डॉक्टर के सभी इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर की किताबें रोज पढ़ो और बार बार डॉक्टर की चर्चा करो तो आपका बच्चा डॉक्टर ही बन के निकलेगा, गारंटी। बोलो हनुमान जी महाराज की। अगर आप भक्त बनाना चाहते हैं तो 4 महीने से भगवत की कथाएं सुनो, कीर्तन करो, भजन करो और जो जो संस्कार आप देना चाहते हैं बच्चे को गर्भाधान में दे सकते हो और वो बच्चा वही बन के निकलेगा। प्रमाण, कयाधु के गर्भ में पलने वाला हिरण्यकश्यप का अंश, असुर का अंश, प्रहलाद भी भक्त बन के निकला। बोलो भक्त और भगवान की। कैसे निकला भाई? कैसे निकला? जब कयाधु गर्भवती थी, इंद्र उसे मारने आया, उसके गर्भ को गिराने आया, नारद के प्रयास में ले गए और आज का प्रश्न हमने यही दिया है। कयाधु के गर्भ की रक्षा इंद्र से किसने की? हमने प्रश्न दिया है और तो उसका उत्तर है नारद ने की। ठीक है, जो नारद लिखे हैं उनका उत्तर सही है और अधिक से अधिक संख्या में उत्तर जमा कर दिया करो ताकि हमें भी अच्छा लगे। जब हम यहाँ पर देखते हैं हमें खुशी लगता है 100 लोगों ने जमा किया, 50 लोगों ने जमा किया, बहुत खुशी होती है। कम से कम 100 लोग भागवत कथा के लिए कथा के बाद भी लगे हैं। बोलो भक्त और भगवान की। अरे आप जब प्रश्न लिखते रहते हैं तो व्यास सुनता होगा आपको, विश्राम बट दिखता होगा आपको, जब आप उत्तर लिखते होंगे तो मैं दिखता होगा आपको। तो ये बार बार आपके मन में इसी को चिंतन कहते हैं। धुनकारी करा क्यों? क्योंकि उसने कथा श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया, इसलिए भगवान को प्राप्त हो गया। और हम लोग कथा श्रवण भर करते हैं, चिंतन नहीं करते। बोलो भक्त और भगवान की। और देखो आचार्य जी व्यवस्था करो, हम चिंतन करते हैं और मनन करते हैं तो हमें भगवान के पूजन का फल प्राप्त होता है। बोलो भक्त और भगवान की। और एक चीज समझा के देखना श्री राम जी, जो माताएं हमारे पास आएंगी हम किसी से नाराज नहीं होते हैं, लेकिन ओंजरा में मेरे से नहीं लेंगी भाई, मैं उसी में गुस्साता हूँ बस। हाँ, अंजरा में कोई मैं धोखा पा जाता हूँ, ऐसे देख करता ना तो मैं फिर सकेल लेता ना तो मन होकर टूट जाती जाने डॉक्टर साहब, तब फिर ऐसे करते तो मैं फिर सकेल लेता नहीं देता ऐसे। अंजरा में सिखा के भेजना आंचल में लेकर के। हाँ, हम सबको प्रसाद देंगे। यहाँ जो आ जाएगा व्यासपीठ में हम किसी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, समझ रहे हो? चाहे तुलसी पत्ता देंगे, तुलसी पत्ती नहीं पूरी जी है, और तुलसी पत्ती भी नहीं पूरेगा तो मैं कम से कम उनके सिर में से हाथ रख के आशीर्वाद दे दूंगा, उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। बोलो भक्त और भगवान की। अब फिर मैं डिस्टर्ब होगा नहीं, तुम देखे हो या मैं कथा कहते रहता हूँ, प्रसाद देते रहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़े। पूरा में चीज चावा चाहे खेले मुझे फर्क नहीं पड़े। हाँ, मैं सरपठा लेता हूँ। हाँ, बोला फर्क कौन में पड़ते जब तो वो नियम बाहर हो जाते था। वो सिद्धांत है कि अंचरा में महिला मतलब प्रसाद देना जी सीखो के भेजना है। जैसे आई तो कहे दीदी प्रसाद दी तो अंचरा में झोंके है ही तो मैं अगर आप कहीं एक तरह जगह गुरु करा दिया वो दादा के कहा जहाँ से बोलो भक्त और भगवान। तो कल इतनी कथा हमने आपको श्रवण कराई और आपने देखा प्रहलाद के उद्धार के हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हमारे नरसिंह भगवान आए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा ना नरसिंह भगवान को कल।
कैसे बस जीव लपलपाते एकदम हाथ को ऐसे किए आए यहाँ पर और सबके सामने उन्होंने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ कर दुनिया बाहर कर दी। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। और प्रहलाद कैसे गोदी में बैठे थे नरसिंह भगवान के, और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया और जीभ से चाटने लगे। ये भागवत महापुराण की इतनी सी कथा कल हमने आपको श्रवण कराई। चलिए आज कथा श्रवण कराएंगे। उसके पहले जितनी माताएं भक्ताएं हैं अपनी वाणी अपनी जीवा को पवित्र करें। सबको गाना है और ताली बजाना है, चाहे धीरे बजाएं चाहे जोर से गाएं, कोई बंधन नहीं है, लेकिन हाथ से हाथ मिलते रहना चाहिए। जुबान में भगवान का नाम आना चाहिए। बोलो भक्त और भगवान की।
जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक ऐसी कथा श्रवण करा रहा हूं जिस कथा का नाम है नरक वर्णन। इस संसार में इस जीव की 3 गतियां हो जाती हैं। ध्यान से सुनना योगेश बाबू, 3 गतियां। या तो जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है साहू सर, या फिर नरक चला जाता है, या फिर स्वर्ग चला जाता है। अब देखो, जो पाप अधिक करता है वो नरक चला जाता है, जो पुण्य अधिक करता है वो स्वर्ग चला जाता है, और जो भगवान की भक्ति अधिक करता है वो भगवान के पास चला जाता है। वो भक्त और भगवान की, और इसी का नाम है मुक्ति। समझ गए? जीव की 3 गति हो गई। वैसे धन की भी 3 गति है, दान, भोग और नाश। धन की भी 3 गति है, दान, भोग और नाश। 3 ही देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, है कि नहीं बोलो? तो फिर अब प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं हैं। प्रमुख रूप से ठंड ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ऐसे 6 ऋतु है। बसंत, हेमंत और शिशिर और ऋतुएं हैं, बीच बीच में आती हैं। एक ऋतु का समय 4 महीने का होता है। 3 ऋतुओं को हम ले तो 4 महीने का होता है, और 6 बने तो 2-2 महीने का होता है। ठीक है? ज्यादा बरसात 2 महीना के, ज्यादा जाड़ 2 महीना के, ज्यादा गर्मी 2 महीना के। ज्यादा गर्मी कौन महीना में पड़ते? मई और जून। ज्यादा जाड़ कहां पड़ते? यह पूछ और मांग। ठीक है बेटा? ज्यादा पानी कहां गिरते? 9:15। क्या बात, बढ़िया सुंदर। ये दे ऐसने जजमानी बोला बढ़िया लगती। हाँ, अब तो देखो भैया, जो पाप कर्म करता है उसके लिए परमात्मा ने नरक बनाया है, और जो पुण्य कर्म करता है उसके लिए स्वर्ग बनाया है। पुण्य जब स्वर्ग में हम भोग लेते हैं तो फिर इस जीव को धक्का देके कहीं गिरा दिया जाता है। नरक में जब हम अपने पाप को भोग लेते हैं तो फिर हमें यहाँ धक्का देके भेज दिया जाता है। और वहीं जब भेजने से पहले हमारा लेखा जोखा होता है, इस जीव को कौन सा शरीर दिया जाए, कौन सा घर दिया जाए। समझ गए? जो हम घर में पैदा लिए और जिस तन को प्राप्त किए वो हमारे कर्म का ही परिणाम है। गुरु भक्त और भगवान की। हम आज जैसे हैं अपने कर्म से हैं, आगे जैसे रहेंगे हम कर्म से रहेंगे। ठीक है जी? हम अपने आप के ही सब कुछ जो भी है वो हमारा ही है, हमने ही किया धरा है। गुरु भक्त और भगवान की। किसी को दोष मत देना। अगर कोई सुंदर है अपने कर्म से, अगर कोई खराब है अपने कर्म से। कोई बीमार पड़ गया है उसके कर्म का फल है, कोई झुलवा में झूल करके जूस पी रहा है और उसके कर्म का फल है। कोई किसी को झुला रहा है और उसके कर्म का फल है, और कोई बैठ के झूल रहा है वो भी उसके कर्म का फल है। इसलिए कर्म ही सर्वोपरि है। अब तो भैया परीक्षित से पूछा, महाराज कृपा करके बताएं कि नर्क में कौन लोग जाते हैं, और ये नर्क है कहां पर? ये नर्क में कौन लोग जाते हैं और नर्क है कहां पर? तब तो बेटा जैसी तब सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन परीक्षित, जो पाप करते हैं वो पाप के फल को भोगने के लिए नर्क में जाते हैं, और नर्क और कहीं नहीं। ध्यान से सुनना, नर्क दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर स्थापित है। गुरु भक्त और भगवान की। नर्क कहां पर है? दक्षिण दिशा में। और कहां पर है? पृथ्वी के नीचे जल के ऊपर। अच्छा, तो एक और लोक है दक्षिण दिशा में, मालूम है क्या लोक है? और दक्षिण दिशा में पितृलोक, जहां पितर लोग निवास करते हैं, वो भी
स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर है, बोलो भक्त और भगवान की जय हो। इसीलिए पितर का जितना काम किस दिशा में ऊपर के करना पड़ता हो, सब दक्षिण दिशा में। ठीक है, पितर पानी कौन कभी मुंह करके देना चाहिए, बोलो दक्षिण दिशा में। ठीक है। अच्छा महाराज, अब ये बताइए ये नरक कितना है? बोले नरक 1 2 नहीं महाराज। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, नरक 1 2 नहीं है, नरक 28 है। 1 2 नहीं, कितना है बोलो? क्योंकि पाप अनगिनत है। हमने उस दिन बताया था, पाप देखने में, पाप सुनने में, पाप बोलने में, पाप चलने में, पाप बैठने में, पाप खाने में, पाप पीने में, पाप जो है बात करने में, पाप खाना बनाने में, पाप खाना खिलाने में, सब में पाप होता है। इसलिए अलग अलग पापों का अलग अलग नर्क बनाया गया है। इसलिए नर्क कितने हैं बोलो? कितने हैं बोलो? काइंड ऑफ नर्क 28 28 प्रकार के नर्क हैं भैया। परीक्षित ने कहा महाराज इनके कोई नाम है? बोले हाँ, इनके नाम है, सुनो ध्यान से नर्कों का नाम। तामेश, अंधतामेश, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शुकरमुख, अंधकोप, कृमि भोजन, संदन, सप्तमी, ब्रजकंटक, सालमी, बैतरणी, पयोद, प्रणरोध, किसंसन, लालावक्ष, सारमेदान, अभिची, ऐपान और इनके अलावा जो नर्क हैं उनकी संख्या बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं सार कर्दम, रसोगण भोजन, शूलप्रोध, दंसोल, अवध निरोधन, पर्यावर्तन और शुचि मुख। इस प्रकार से कितने नर्क हो गए? 28। अच्छा महाराज, दया करके कुछ बताएंगे इन नरकों में कौन कौन जाता है, कैसे कैसे पाप करने वाले कौन से नरक में जाते हैं? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जो दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हनन करता है वो तामिश नामक नरक में जाता है। इस नरक में उसे अन्न जल न देकर डंडे लगाए जाते हैं, भय दिखाया जाता है। जो दूसरों को धोखा देकर उसकी स्त्री का भोग करता है वो अंध तामिश नरक में जाता है। जो पुरुष यह शरीर ही मैं हूँ और स्त्री पुत्र धन आदि मेरे हैं ऐसा समझकर दूसरे प्राणियों से द्रोह करके अपने कुटुंब का पालन करता है वह रौरव नरक में गिरता है, जहाँ उसे रुरु नाम के सारे जीव काट काट के उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। ऐसा ही महारौरव नरक है जो क्रूर मनुष्य अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु पक्षियों को रांधता है। ध्यान सुनना, अपना पेट पालने के लिए जो जीवित पशु पक्षियों को रांधता है उसे कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में डाल देते हैं। जो इस लोक में माता पिता ब्राह्मण वेद का विरोध करता है वह काल सुत नामक नरक में जाता है। जो किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर विवैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंडता का आश्रय लेता है वह असीपत नामक नरक में जाता है। जो राजा राजकर्मी होकर किसी निरपराध व्यक्ति को दंड देता है वह शुकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ महाबली अंग दो उसके अंगों को कुचलते हैं। राजन महाराज परीक्षित ने कहा महाराज बड़ा गड़बड़ है, हमसे भी बहुत पाप हुआ है, हम भी नरक में जाएंगे क्या? सुखदेव जी का राजन और सुनो, जो जीव खटमल आदि जीवों की हत्या करता है वो अन्नकूप नरक में जाता है। वो भक्त भगवान की। अब तो भैया ज्यादा खटमल नहीं है जी, पहले बहुत खटमल हुआ करते थे, होते थे ना सबके घर के खटिया में खटमल जेकर का गर्म पानी करके सब खटिया में डालत रहे और मारे लेंटर और खोल में निकाल के झर्रस झर्रस। अब तो खटमल कम है, ऐसे खटमल मच्छर को मारने वाले भी के लिए नरक बना है भाई। ऐसे लोग भी अन्नकूप नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति पंचमहायज्ञ के बिना ही खा लेता है, पंचमहायज्ञ अग्नि को देना, कौवा को देना, स्वान को देना, अतिथि के लिए निकालना, समझ रहे हो? और ये 5 महायज्ञ करके जो खाता है वो पुण्य को प्राप्त करता है और जो बिना इनके लिए निकालता है। पहले हमारी माताएं करती थी, ध्यान देना, पहले हमारी माताएं जब चूल्हा में खाना बनाती थी ना तो चावल को धो करके डालते थे अग्नि में,
सब लोग डालते थे अग्नि में, तो वही 5 महायज्ञ है। अब चूल्हा नहीं, गैस आ गया, तो कम से कम 1 रोटी गाय के लिए, 1 रोटी कुत्ते के लिए, 1 रोटी कुएं के लिए छोटा सा टुकड़ा निकाला करो, और कुछ रोटियां अतिथियों के लिए बचा दिया करो, और 1 रोटी भगवान को भोग लगा दिया करो। हो गया 5 महायज्ञ। बोलो भक्त और भगवान की। ऐसा जो व्यक्ति नहीं करता और भोजन कर लेता है, उसके लिए भी नरक है डॉक्टर साहब। उसके लिए नरक का नाम है भागवत में कृमि भोजन। कृमि भोजन नामक नरक में वह गिरता है। जो चोरी या बलजोरी से दूसरे का धन हरण करता है, वो संन्यास नामक नरक में जाता है। यदि कोई पुरुष या स्त्री अगम्य से व्यभिचार या संभोग करता है, यम के दूत उन्हें कोड़ों से पीटते हैं और तप्त लोहे की मूर्ति से उसका आलिंगन कराते हैं। गुरु भक्त और भगवान की जय हो। जो स्त्री या पुरुष पराई स्त्री या पुरुष से संभोग करता है, तो उसको कहाँ ले जाया जाता है? उसे तप्त खंभों में, ऐसे जो खंभा रहते हैं उसे आग में जला के गर्म कर दिया जाता है, उसी से आलिंगन कराया जाता है। गुरु भक्त और भगवान की जय। अच्छा देखो जी, परीक्षित ने कहा महाराज मुझे तो डर लगने लगा है, आप इतने सब बता रहे हो, जब खटमल मारने पे जीवों की हत्या करने में नरक जाना होता है, तो मैंने भी तो शिकार में बहुत जीवों को मारा है महाराज, मैंने भी तो कुछ जीवों की हत्या की है, मुझसे भी पाप हुए हैं, मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं हाँ राजन, और सुनो, अभी तो मैं इतने नरक के बारे में बताया हूँ। जो मानव पशुवादी के साथ व्यभिचार करता है, वह ब्रज कंटक सालमली नरक में गिरता है। वो भक्त और भगवान की। जो राजा राजपुरुष धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, वे बैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यही नदी नरकों की खाई के समान है। और आगे बताया सुखदेव जी ने कहा राजन, जो साज एवं आचार के नियम का प्रत्याग कर लज्जा को तिजांगी दे देते हैं, वो पयोद नामक नरक में गिरते हैं। इसलिए लज्जा बहुत जरूरी है। अब सुनो भाई, एक बढ़िया बात भागवत में लिखा है। जो ब्राह्मण, भैया जी बैठिए बैठिए, जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं, सावधान, भागवत में लिखा है, सुनो, जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग लोग कुत्ते या गधे पालते हैं या शिकार करते हैं, वो प्राण रोधक नामक नरक में डाले जाते हैं। बोलो भक्त और भगवान। ऐसे देखो भागवत में तो जो बातें लिखी हैं, कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त है कि नहीं? बोलो, कुत्ता पालना चाहिए, उसमें दो राय नहीं। कुत्ता पाले, बड़ा स्वामी भक्त होता है। और देवी का भी एक वो सेवक है, आप देखेंगे भैरव के आगे पीछे आप देखेंगे तो कुत्ता ही घूमते रहता है। बोलो भक्त और भगवान की। ठीक है। और मैं कुछ प्रार्थना करना चाहूंगा व्यासपीठ से, कुत्ता पालो पुण्य होगा, लेकिन कब जानते हो? कुत्ता को 5 जगह से बचा कर रखना। कुत्ता कुत्ता ही है। किसी को कुत्ता बोल दोगे तो गाली है कि नहीं? बोलो। और किसी को गाय कह दोगे तो खुश हो जाता है। और पशु में एक और पशु है, मोर बेटा, जैसे तो कहीं दे बेटा है ना, जानेगा योगेश, किसी को बोल देंगे ना, अरे आज तेरा लड़का बिल्कुल जानवर है, जानवर, तेरा लड़का बिल्कुल, तो गुस्सा जाएगी मोनिका, जानवर की देगी, गुस्सा जाएगा। और वो ये कह दे, अरे भाई ओम प्रकाश, तोर बेटा तो पूरा शेर है, शेर। मोर बेटा शेर कहा थे, तो शेर है कहा है? शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ। शब्द कैसा है? शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ में पाओ। एक शब्द अवसर करे, अब एक शब्द करे घाव। ठीक है। अब एक जनी मुझे पूछने आई थी, महाराज जी मोहनी जानता है इसी? मैं क्या कर बे मोहनी लगो? हमारे घर वाला आने का हवा है। तो मैंने कहा मोहनी मेरे को बहुत बढ़िया आता है। तो कदे पैसा लगता है महाराज में? मैं क्या पैसा नहीं लगेगा, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा, जीवन में उतारना पड़ेगा। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। पहला मोहनी मैंने दिया,
तुलसी मीठे बचन ते, अजी तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर। और क्या करना है? वशीकरण का मंत्र है, सजदे बचन कठोर। मीठा बोलना सीखिए, मीठा बोलना सीखिए। एक बहू आई अपने सास के बारे में बोली कि सास हमोर पर झगड़ा होते महाराज, आपके पास कुछ दवा है? तो मैं कहा एक ताबीज दे रहा हूँ, जिस समय तुम्हारी सास आपके सामने आएगी, आपके कुछ भी बोलेगी, इस ताबीज को अपने मुंह में दबा लेना, 1-2 मिनट में चुप हो जाएगी। ऐसे 7 दिन करना, आपको प्रेम करने लगेगी। बोले बहुत सुंदर महाराज, मैं लिख के दे दे राम, मैं कह मुंह में राख ले। जैसे वो सास नहा गए मुंह भर ले, वो सास कहे देखा तो सबने नहाए नहीं है, अभी दुनिया के हाथी नहा भागवत सुनी जाते हैं, ऐसे तो बेचारी मुंह ऐसे दावे रहेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने सास को उलट करके जवाब नहीं दे पाई। सास बेचारी 1-2 दिन के बाद समझ गई, देख तो बहु का सत्य मोर मैंने सुना था, लेकिन बेचारी मोरे को शब्द नहीं कहे। प्रेम बाढ़ गए, 3रा दिन प्रेम, 4था आऊ प्रेम, 5वां आऊ प्रेम, 7वां दिन पूरा पटार के प्रेम करके मोर बहू के माता सुनने लगी, बहुत होगा कहीं महाराज तुम ताबीज भारी काम कर रहे बोलो भक्त। मैं कहा ताबीज काम नहीं पड़ा है, आपका चुप रहना फर्क कर रहा है। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। इसी को तो हमारे भाई लोग गांव वाले बोलते हैं, जो सुनता है उसका लहता है, जो सुनता है उसका लहता है। तो सुनना सीख जाओ, आपके जीवन में सुख आ जाएगा। बोलो भक्त और सब भगवान की। दुख का सबसे बड़ा कारण है बोलना, दुख का सबसे बड़ा कारण है बोलना। अगर हम सुनना सीख लें तो आज मैं यहाँ गारंटी के साथ हनुमान जी सामने बोल सकता हूँ, अगर हम सुनना सीख लेंगे तो सुख हमारे साथ आ जाएगा। बोलो भक्त और भगवान की। तो इन नरकों में जाने का मार्ग बता दिया। अब कुत्ता को कितने कितने जगह से बचाना है? बोलो कितने जगह से? 5 जगह से बेटा। और उसको नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ, सब करो, साबुन चुपराओ, सूजी लगाओ, सब करो, लेकिन 5 जगह से बचाना। डॉक्टर साहब ध्यान दो, जहां आप सोते हो उस बिस्तर में कुत्ता को नहीं जाना चाहिए। एकदम हनुमान साक्षी बोल रहा हूं ना। अगर आने वाले अपने जन्म को सुंदर बनाना है तो कुत्ते के साथ ये 5 चीज को अपनाओ। क्या क्या 5 चीज? जहां आप सोते हो उस बिस्तर में कुत्ते को नहीं आना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। पहला, जहां आप भोजन बनाते हो उस कक्ष में कुत्ते को नहीं आना चाहिए। जो आपका पूजा घर है वहां पर कुत्ते को नहीं आना चाहिए, नहीं सोना चाहिए। जहां पर आप बैठ करके भोजन करते हो, डाइनिंग हॉल, वहां पर कुत्ते को नहीं आना चाहिए। आपके साथ जूठा नहीं चाटना चाहिए आपके भोजन के समय। समझ रहे हो? और 5वां अंतिम चीज, बहुत भाव से सुनना एकदम, जहां पर आप चिंतन मनन अध्ययन करते हो वहां पर भी कुत्ता को नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके मनन और चिंतन में कुत्ता ही कुत्ता आ जाएगा। बोलो भगवान। अच्छा मुझे ये बताओ, हमारे बड़े गुरु जी साहू जी बैठे हैं, बहुत अच्छे रामायणी हैं, बहुत अच्छे टीकाकार हैं, विद्वान हैं। उनके पिताजी भी हमारे आदरणीय श्री स्वर्गीय शोभित राम जी, वो भी बहुत विद्वान थे और उनके सुपुत्र हैं। अब देखो, मैं ये बताना चाहता हूं कि जीवन में इन 5 बातों को हम अपनाएं। अब मुझे ये बताओ, जब आप अपने घर को बनाते हो तो महालक्ष्मी गाय माता, गौ माता के लिए, गौ जैसे माता के लिए अलग से कोठा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? उसे अपने घर में रखते हो, बिस्तर में सुलाते हो। वो बड़का नहीं रखते महाराज, बोला कैसे सुता, वो लगती खरखुर। जब उसके लिए कोठा है, आने वाले के लिए बैठक की व्यवस्था है, खाना बनाने का अलग से रसोई बना है, सोने का अलग से आपका बेडरूम बना है, शयन कक्ष बना है, और आपका खाने के लिए डाइनिंग कक्ष बना है, सामान के लिए सामान कक्ष बना है, कबाड़ के लिए कबाड़ कक्ष बना है। तो आप कुत्ता पाल रहे हो, उसके लिए कुत्ता का कक्ष होना चाहिए। एक नियत स्थान रखो,
और देखो कुत्ते का स्थान दिनमान कोलागति पिछुमा, दिनमान कोलागति सबले पिछुमा, और रात के बस घर के मुहता मेन दरवाजा, बस इतने रखो, आपको पुण्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा और आप प्राण रोधक नामक नरक में जाने से बच जाएंगे। तब तो भैया बड़ा गड़बड़ हुआ। महाराज परीक्षित बोले, महाराज अतिरिक्त गिना दिया, अब मैं तो कांप गया, कब तो मैं अब कथा सुना था तुम्हारा, लेकिन मुझे डर हो गए, महूलम शायद तन न छोड़े के बाद मुर्जीवला नरक में जाके यातना भोगे पड़ी का। तब सुखदेव ने कहा डरने की बात नहीं है, संसार में पाप का जो है अंत लिखा है, पाप को धोया जा सकता है। ध्यान रखना, पाप मैल है, जैसे हम कपड़े को साफ करने के लिए मैल को धो सकते हैं ना, और कपड़े को फिर से आयरन करके नया चमका लेते हैं ना, वैसे ही इस शरीर में पाप रूपी मैल को, पाप को मैल माना गया है, इस शरीर के मन में बैठे हुए पाप रूपी मैल को भजन रूपी साबुन से अच्छे से धो लो। बोलो भगवान की जय हो। जैसे शरीर को धोने के लिए अलग अलग साबुन बना है, लक्स, लिरिल, जेंटल, पेंटल, ऐसे सुंघा तो नहीं बिसाते था, हाँ बने कहा रखिए चुप ऐसा। तो जब शरीर के लिए आप इतनी व्यवस्था करते हो और सारा संसार का मैल, लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, घृणा, द्वेष, ये मैल है, ये मैल जब आपके शरीर के अंदर बैठी आत्मा पर, शरीर के अंदर बैठी आत्मा पर जब ये मैल बैठ जाएगा तब फिर उसको धोना पड़ेगा। तो शरीर के अंदर बैठी आत्मा को धोने के लिए जो साबुन बनाए उसका क्या नाम है? बोलो कृष्ण कुमार, क्या नाम है? अरे बोलो ना। भजन, कीर्तन, सत्संग रखिए। भजन, कीर्तन, सत्संग, ये जो है हमारे मन के मैलों को धोने का एक मार्ग है। इसीलिए तो संतों ने लिखा है, इसीलिए भक्तों को संतों ने लिखा है, क्यों पानी में मलमल नहाए। मलमल नहाने से पानी में आपके शरीर का मैल जाएगा, मन का मैल नहीं जाएगा। क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल उतारो, मन की मैल उतारो, मन की मैल उतारो। क्यों पानी में मलमल नहाए, क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल उतारो, मन की मैल उतारो। क्या उतारना है जयश्री बेटा? मन की मैल को बेटा। शरीर को मान के सुंदर बना लोगे, स्नो फेयर एंड लवली ब्यूटी पार्लर में जा करके, ब्यूटी पार्लर में जाकर थ्रेडिंग, फेशियल, हाँ ये करा लोगे तो सुंदर हो जाओगे दिखने में। लेकिन आत्मा अगर आपकी पवित्र शुद्ध तो निर्मल नहीं होगी, अगर आपकी आत्मा निर्मल नहीं होगी तो शरीर तो बेटा यही जलकर राख हो जाएगा। चाहे साबुन चुभर के नहाओ, चाहे मिट्टी माटी में नहाओ, शरीर का पहचान यही राख हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। लेकिन जगमगाती और पवित्र आत्मा, जगमगाती पवित्र आत्मा लेकर के जब जाओगे तो भगवान आपको धुन बनाए जैसे गले लगा लेंगे। वाओ, जैसे दिया वैसे ला दिया। चदरिया जीनी रे जीनी, राम नाम रस पीनी चदरिया। कैसी है चादर? जीनी रे जीनी, राम नाम रस पीनी चदरिया। जीनी रे जीनी, 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 जीनी,
और देखो ये चादर जब बन करके आई रंगरेज ने सुंदर रंग के बना दिया। अब देखो जब इसे मैल आता है तो धोते भी नहीं धोते हो चादर को, बोलो भाई धोते हो ना। वैसे परमात्मा ने तन रूपी चादर लगा करके आत्मा को भेज दिया, और आत्मा अगर मैली हो गई तो धोना पड़ेगा कि नहीं धोना पड़ेगा, बोलो धोना पड़ेगा। किसने धोया? जिसने जतन के ओढ़ा। दास कबीर जतन के ओढ़ी। कबीर दास ने क्या किया? जतन के ओढ़ी उसने चादर को, और ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। जैसे परमात्मा ने निर्मल करके आत्मा को भेजा था, जैसे उज्जवल और पवित्र आत्मा भगवान के शरीर में डाल करके भेजा था, हमारे राम, हमारे तुलसी, हमारे कबीरा, इन्होंने जतन करके चादर को ओढ़ा और अपने उस चादर को ज्यों के त्यों परमात्मा के चरणों में दे दिया। हमें भी वही करना होगा बोलो भक्त और भगवान की। क्या बताया? देखो हम पाप करेंगे क्योंकि महाराज ओम प्रकाश महाराज ने बताया कि पाप होगा, इसीलिए तो बाबा तुलसी ने कहा है। तुलसी बाबा ने क्या कहा? तुलसी बाबा कहते हैं कि हमसे पाप की असंख्य पाप होंगे, एक दो नहीं। राम नाम के लेते हुए सकल पाप मिट जाए, और जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। ठीक है, तो तुलसी बाबा ने कहा कि राम नाम एक ऐसा है जो आपके मन के मैल को दूर करेगा। भजन ही ऐसा है, सत्संग ऐसा है, कीर्तन ही ऐसा है जो आपके मन के मैल को पवित्र करके साफ कर सकता है। इसलिए भगवान के भजन और कीर्तन करते रहना पड़ेगा। परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं, राजन डरो मत। अगर आपने कथा श्रवण कर ली सच्चे मन से तो आपके अंदर सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप के पुंज, पाप के समूह नष्ट हो जाएंगे। और एक चीज देखो, जो नित्य भजन करता है, अच्छा महाराज और कुछ है क्या? बोले हाँ, पाप दो प्रकार से होते हैं बेटा योगेश, पाप दो प्रकार से होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। ध्यान सुनना, एक पाप कैसा होता है बोलो? प्रत्यक्ष। एक पाप कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष पाप क्या है? हम डंडा लेके गाय को मारे, गाय मर गए, प्रत्यक्ष पाप है। हमने डंडा लेके बिल्ली को मारा, बिल्ली मर गई, प्रत्यक्ष पाप है। हमने किसी व्यक्ति के सिर में प्रहार किया, वो मर गया, प्रत्यक्ष पाप है। हमने अपनी वाणी से किसी को पीड़ा पहुंचा दी, वो सुना और उसके मन में पीड़ा हो गई, प्रत्यक्ष पाप है। हमने किसी को हाथ पकड़ के हाथ घुमा दिया, हाथ टूट गया, आपको उसकी पीड़ा हो गई, वो प्रत्यक्ष पाप है। लेकिन अप्रत्यक्ष पाप भी हो जाता है बेटा, होता है कि नहीं होता है? हम जल्दी जल्दी कथा में आ रहे हैं, कथा में आना तो पुण्य है, लेकिन रास्ते में आपके पैर से दब करके पता नहीं कितने दीमक, कितने चिड़िया, कितने छोटे जीव दब के मर गए, वो आपको पाप लगेगा। बोलो भगवान की। भोजन बना करके अपने परिवारजनों को खिलाना पुण्य है, लेकिन भोजन बनाते समय, सब्जी काटते समय कीड़े कट के मर गए आपके हाथ से, पाप हो गया। आग जला रही हो, छेना में बहुत से दीमक, छोटे छोटे जीव हैं, आपके हाथ से जल गए, पाप हो गया। दुकान में जाओगे और सत्यनारायण कथा के लिए पूजन सामग्री लाओगे, या लंबा के झिल्ली में 50 रुपया में अतेक पर झिल्ली को दत्तीगन चच्चर आंगूर के पैकेट में, पता नहीं वो गणेश भगत के ला, फिर गणेश का पेट सत्यनारायण घराव तो जाने सस्ता पाए के उमा के जवाला देखते बेटी तो घूना पर गए, उमा के तिल देखते तो करू पर गए, मधुरस उमा के तो जी में करता तो 2 दिन खा नहीं सकता है। अब इसमें आप बढ़िया पूजा सामग्री खरीद के लाओ, पुण्य हो गया, लेकिन इतनी रद्दी पूजा सामग्री से भगवान को अभिषेक करोगे, पूजा करोगे, पाप हो गया। बोलो भक्त और भगवान की। जिन वस्तुओं को हम उपभोग नहीं कर सकते, उसे अपने इष्ट परमात्मा को कैसे खिलाओगे जी? खिलाओगे क्या? बोलो। अच्छा मुझे बताओ, जितनी माताएं बहनें मेरे भक्त बैठे हो, अब मुझे बताओ, पति आपका परमेश्वर है ना, पति आपका भगवान है ना? पहले एक काम करना, बहुत सी माताएं करती हैं, बहुत सी माताएं करती हैं, नाराज मत होना भाई, रांधत साग में से दुआ मत होकर हेरते और हाथ में से गिराते। मैं दिन देखता रहे क्या करा तो भौजी चीखा था बाबू, तो काबर नून मिर्चा ज्यादा मत है, तो भैया नून कम खाते हैं।
जब एक अपने पति के लिए आप इतना सुंदर चख के और बहुत ध्यान पूर्वक उनके लिए भोजन आओ निकालो उनके लिए भोजन तैयार कर रहे हो, उस परमात्मा के लिए सुनो मेरी माताएं, मेरे भक्त जितने बैठे हो गिधौरी के मेरे जितने प्यारे भक्त को सुनो, अपने भोजन को कैसे चौड़ थारी में लेके ऐसे गुठिया के काकी तुम्हारे पास आ गए तो तक क्या करते दौड़िया चौर भी ना था क्या बोलो कोई लाल लाल रूनी हो गए तेकर बार और गोटी है तेकर बीन बीन के फेंका था। तो अपने चावल को बीन बीन के गोटी कीड़ा को फेंक के बनाओगे और भगवान के लिए सुहाग के लिए साकला बनाओगे तो सुपा में चौर लगा के ऐसे झाड़ देंगे, पाप लगेगा नहीं लगेगा बोलो, लगेगा ना। तो हवन की जितनी सामग्री जवा तिल मधुरस घी ये सब तो अच्छे तरह से परख लिया करो, शुद्ध है कि नहीं साफ है कि नहीं, और साफ करके उसे उपयोग में लिया करो। किसमें साकला बनाते हो उसमें। भात साग जो है हमारा भोजन है, लेकिन वह जो हबी है वो भगवान का भोजन है, बोल भगवान की। तो इसलिए पूरे भाव से भगवान के साथ जुड़ना सीखो, भगवान के साथ रहना सीखो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। दो प्रकार के पाप हमने बताया, पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष।